हाँ तो नमस्ते जी। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं 5वां दिन। आज का सामाजिक विज्ञान का है 5वां दिन। जैसे 4 दिन हम लोग का क्लास हो गया है, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मौका है जाकर देख लीजिए और उसका PDF भी हमसे प्राप्त कर लीजिए फ्री में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्लास की ओर बढ़ने से पहले आप लोग इस नंबर को भी नोट कर लीजिएगा। नंबर क्यों नोट करना है? क्योंकि इस नंबर पर आप लोग का PDF प्राप्त करना है, तो इसीलिए आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। पहल का क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहल का क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? मतलब सौर ऊर्जा का उत्पादन बाबू लोग कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए आइए उसे जानते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आप परीक्षा में बैठिएगा तो इस चिन्ह का ख्याल रखिएगा। इस तरह उत्तर देकर इस तरह तीर लगाकर और क्वेश्चन पूरा हो जाने पर इस तरह डॉट डॉट दे देना, क्योंकि डॉट डॉट देने से एग्जामिनर का बुझा जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर है। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सौर ऊर्जा के ताप से प्राप्त ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य के ताप से प्राप्त ऊर्जा को ही हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। जो बाबू सूर्य भगवान के ऊर्जा है, उसका ताप जो है न, उसे ही हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। तो हम लोग सौर ऊर्जा तो मालूम चल गया किसे कहते हैं, लेकिन ये है कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्रोलोलाइट प्रोद्योगिक द्वारा बिने टरबाइन आदि के सूर्य प्रकाश को सीधा विद्युत में बदल देता है। क्या करता है बाबू लोग? विद्युत में बदल देता है। जैसे आप लोग सोलर देखे हैं, उसे सूरज भगवान का लाइट आता है सोलर पर, और सोलर से ही डायरेक्ट में बदल देता है विद्युत में, मतलब लाइन में। तो लाइन में जब बदल देता है तो बैटरी में आ जाता है। बैटरी के कारण हमारी पंखा हुई चलने लगती है। तो यही तो है सौर ऊर्जा के उत्पादन। तो परीक्षा में इसे सवाल आएगा तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए कहीं पर, अन्यथा इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और उस पर आपको ये PDF चल जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। हाँ तो चलिए आ गए हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आखिर कहता क्या है? और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा VVI है। कितना है बाबू लोग? थोड़ा सा। तो थोड़ा सा VVI है, तो आइए इसे हम लोग देखते हैं आखिर दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है। उदारीकरण के परिभाषा लिखे। आखिर उदारीकरण है क्या, इसका परिभाषा लिखना है। तो चलिए उदारीकरण का हम परिभाषा को लिखते हैं। आइए सबसे पहले उत्तर हो गया। अब देखिए, उदारीकरण का आर्थिक सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रित तथा प्रतिबंधित है। इसके कारण द्वारा बाबू लोग लगाया गया है सरकार द्वारा। यहाँ पर देखिए जो मेन बात होता है ना, उसे ऐसे लगा देते हैं, एगो उसे ऐसे लगा देते हैं। उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रित तथा प्रतिबंध, जैसे लाइसो कोटा आदि को हटाना है। आर्थिक सुधार को ही अंतर्गत सन 1919 में कब बाबू हुआ था ये? 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। क्वेश्चन पूछ देगा उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई थी?
तो कब अपनाई गई थी? 1991 ईस्वी में उदारीकरण अपनाई गई थी। तो बताइए उदारीकरण 1 नंबरिया में भी पूछेगा। उदारीकरण नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991 में उदारीकरण अपनाई गई थी। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन भी याद हो गया, कुछ टिकमरिया भी याद हो गया। तो चलिए बताइए ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग का अभी तक कितना समझ में आया। अभी कॉपी में लिखेंगे तो आ जाएगा 20%, याद थोड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा 100%। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है भाई साहब? बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे शुरू पाना में नोट करिए, क्योंकि इस साल आने का 100% चांस है। माने बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना कहा जाए इतना कम है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे कहीं पर नोट दे के लिख दीजिए इस सवाल को। तो इस सवाल को पूरे कैसे भी समझ लीजिएगा। सवाल को आप कैसे भी समझ लीजिएगा, आसान है, हम समझाएंगे, घबराइएगा मत। थोड़ा भारी क्वेश्चन है लेकिन घबराइएगा मत। इस साल के लिए ये क्वेश्चन भी आई है। तो चलिए आइए इसे देखते हैं आखिर कौन है सवाल जो भी आई है। ऐसे ही सवाल भी आई होते हैं। बिहार में वन समाप्त हो, बिहार में वन संपदा के वर्तमान में स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाबू लोग वर्तमान में वन मन बागान पेड़ पौधा कैसा है इसका वर्णन करना है। तो चलिए आइए इसका हम लोग वर्णन करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन भी आई है, तो आइए इसे देखते हैं। बिहार विभाजन के बाद जब बाबू झारखंड से विभाजन हुआ न, उसके बाद की बात है। वन विस्तार में बिहार राज्य की दयनीय स्थिति है। बिहार राज्य की क्या है बाबू लोग? दयनीय स्थिति है। जब झारखंड और बिहार से अलग हुआ न, तो बिहार का वन की दयनीय स्थिति है। क्यों स्थिति? कहाँ पर स्थिति? आइए जानते हैं। यहाँ पर 67-64.14 हेक्टर में वन क्षेत्र है। इतना में बाबू लोग का है वन क्षेत्र है। वो हेक्टर में वन क्षेत्र है, बस वन क्षेत्र है। बिहार की 38 जिले में से 17 जिला में वन समाप्त हो गया है। लीजिए भाई साहब, 38 गो जिला है नो, तो जिसमें 17 गो जिला खत्म, तो 21 गो जिला में वन है और 17 जिला खत्म। मान लीजिए 38 आदमी में ले 17 आदमी खत्म। इसी तरह अब बच गया 21 लोग। देखिए क्या करते हैं। 21 मतलब 38 गो जिला में से 17 गो जिला में वन का है बाबू लोग समाप्त है। 17 गो जिला में वन का है समाप्त है, समाप्त हो गया है। चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका इत्यादि जिलों में वन अच्छी स्थिति है। इसमें चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा इत्यादि जिलों में क्या है बाबू लोग? वन की स्थिति अच्छा खासा है। इस 38 जिला में से 17 जिला में वन खत्म हो गया है। अभी हमको याद हो गया, लेकिन रट्टा आपको नहीं मारना है। यही है हमारी बिहार की स्थिति। क्यों खत्म हो गया? जनसंख्या बढ़ेगा तो पेड़ कटाई होगी घर बनाने के लिए, इसीलिए दिक्कत होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि MVV आई है। इस क्वेश्चन को आने का 100 से 2 लाख गारंटी % इसका चांस है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आइए चलिए अब हम लोग बढ़ने वाले हैं चौथा क्वेश्चन में। हाँ तो चलिए आइए हम लोग आ गए हैं
चौथा क्वेश्चन में, और चौथा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा और चौथा इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसे भी कहीं पर VVI देकर नोट कर लीजिए। ऐसे ही सवाल परीक्षा में आता है। तो चलिए हम लोग VVI सवाल को देखते हैं, आखिर कहता क्या है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के किन 3 कारण लिखे के बा। कौन 3 गो कारण बाबू लोग लिखना है भारतीय कृषि के। 3 गो आइए कारण हम लोग लिखना है। 2 नंबर में है तो 3 से 2 को 3 गो चाहे 2 गो लिख कर छोड़ देना है। और 5 नंबर में है तो कौ गो लिखना है, 5 नंबर, एगो 1 नंबर, एगो 1 नंबर, इसी तरह। तो आइए इसका 3 कारण हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले उत्तर आप लोग जानते हैं कैसे लिखना है। भारतीय कृषि की 3 उत्पादक निम्नलिखित है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर बाबू लोग उसमें से क्वेश्चन लगाइए। इसी तरह जैसे हम लिख रहे हैं आप लोग भी लिखने का अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करिए। इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का हैबिट होगा कैसे अब लिखना है। तो आप लोग इसे भी प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे आज से शुरू कर दीजिए। तो ये 3 कारण निम्नलिखित है। किसानों के पास पूंजी का अभाव। क्या हुआ भारत में, किसानों के पास सबसे पहले पूंजी के अभाव मतलब पैसा की कमी। 2 नंबर में कृषि युग्म भूमि की कम होते जाना। बाबू लोग कृषि जो करने वाला है ना उसका भूमि कम होती जा रही है। कल कारखाना फैक्ट्री वही लग रही है। तो कहाँ से बाबू लोग धान गेहूँ बूट जनेऊ इत्यादि चीज़ होगा। अब मान लीजिए 2 बीघा खेत है जिसका, तो 1 बीघा में फैक्ट्री लगा रहा है और 1 बीघा में काम कर रहा है। अब पहले इस तरह नहीं था। 2 बीघा खेत है तो 2 बीघा खेती ही 2 बीघा खेत है तो 2 में कृषि ही करना है। तब क्या हो रहा है, युग्म कम होना, खेती का भी कम होना। चौथा वार्ता की अनियमित होना। वार्ता अपना नियम में नहीं है, जब मन तब हो रहा है। देखिए अभी वार्ता का जरूरत नहीं था ना, अभी लगले पिछवा दिन हुआ था। जब वार्ता की जरूरत है उस घड़ी नहीं होगा, जब वार्ता की जरूरत नहीं है उस घड़ी वार्ता होगा। तो बताइए इस तरह कृषि का कमी ऐसी होगा ना। तो इसीलिए कृषि के आदमी छोड़ छाड़ कर क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। यही 3 कारण है। सबसे पहले किसानों के पास बेचारे लोग के पास पैसा की कमी। 2 नंबर में वर्षा अनियमित होना। 3 नंबर में खेत कम होना। हम आप लोगों के तरह देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी याद कर लेते हैं। याद नहीं करते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग तोता मत बनिए रट्टा मारने के लिए। तो चलिए आप लोग जान गए हैं कैसे क्या करना है। तो 5वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्या VVI है कि MVVI है। लेकिन तीसरा और चौथा MVVI है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग इसे ध्यान से सुने, क्योंकि इससे आप भी फंस सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को 5 लाख गारंटी है परीक्षा में आने का। 5 लाख गारंटी है आने का। और उसके बाद आपका जीवन भर ये क्वेश्चन काम करेगा। इसे आइए हम लोग समझते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाई देखिए कहाँ पर काम आता है, ना तो आप भी फंस जाएंगे। जैसे लोग हम फंस गए थे, इसी तरह आप नहीं फंसिएगा। इस क्वेश्चन को समझिए तब हम बताएंगे कैसे फंसने जा रहे थे। बंधुआ बन रहे थे लेकिन नहीं बन पाए, क्यों, पढ़ने के कारण। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग भी फंसेंगे नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को 5 लाख गारंटी है परीक्षा में आने का। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं?
आइए इसे समझते हैं। बंधुआ माने समझते हैं बंधन, और मजदूर माने समझते हैं मजदूर जो काम करता है उसे। कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के पास तब तक ना काम करना जब तक पूरी कर्ज समाप्त हो जाए। शुद्ध सहित बाबू लोग, बंधुआ मजदूर उसे कहते हैं नु जब तक आप मान लीजिए कर्जा लिए हैं और जब तक उसके घर काम करना है बिना वेतन के। कैसे बाबू लोग? बिना वेतन के, उसे ही हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं। शुद्ध सहित, शुद्ध सहित जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपको दिया एक हम लोग के पास आया का बाबू 4 लाख रुपया थी, 4 से 3 लाख रुपया मिलेगा, आप लोग हमारे साथ चलिए पढ़ने के लिए। हम लोग भी खुश हो गए, चलो भाई पढ़ने के लिए। लेकिन उसका शर्त ये था, आप पढ़ाई करेंगे, आपका नौकरी लग जाएगा तो 40,000 के लगेगा, तो आप लोग से 10-10 हज़ार रुपया निकलते जाएंगे। नौकरी लगेगा तब 40,000 मिला तो 10,000 अमाउंट उसके खाता में कट जाएगा और 30,000 रुपया आपके पास रहेगा। तो इस तरह नहीं बुझाएगा। तो इस तरह अपना भाई साहब 4 लाख चुका लेंगे 10-10 हज़ार काट के। लेकिन आपको नौकरी नहीं लगा तो आपको मिलेगा 10 से 20 हज़ार। माने जैसे आप काम करेंगे, तो मान लीजिए 10,000 रुपया मिला, अब नौकरी किए।